आदरणीय सम्मानित साथियों, आज फिर से मैं स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, ब्राह्मण के धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, शूद्र अति शूद्रों के लिए भेदभाव पूर्ण दंड सहित मनुस्मृति में लिखा गया है। शूद्र अति शूद्रों के लिए लिखा गया है, जिस राज्य में न्याय करने वाला शूद्र हो, उस राजा का राज कीचड़ में फंसी गाय के समान कलेश प्राप्त करता है। मनुस्मृतियां तथा पुराण भारतीय हिंदू समाज व्यवस्था के कोड ऑफ कंडक्ट रहे हैं। इनके अनुसार ही न्याय व्यवस्था चलती रही। ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन कर देना ही उनका प्राण दंड होता है, तथा अन्य वर्णों का क्षत्रिय वैश्य शूद्र को प्राण दंड प्राण नाश करना ही होता है। इस प्रकार से मनुस्मृति में शूद्रों शूद्रों को भेदभावपूर्ण दंड सहित लिखा गया है। लेकिन वही गलती अगर ब्राह्मण करे तो उन्हें सिर्फ मुंडन कर देना चाहिए, उनको वही प्राण दंड है। लेकिन दूसरों वर्णों अगर शूद्र अति शूद्र अगर वो गलती करे तो उसे प्राण ले लेना चाहिए। इस प्रकार से मनुस्मृति में लिखा गया है। आदरणीय सम्मानित साथियों, इस प्रकार की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुजन समाज कैसे विद्यमान अध्ययन कर सकता था, कैसे मानवीय गुणों को विकास करता था, कैसे अपनी बुद्धि का विकास पर राष्ट्र रक्षा व राष्ट्रीय कर्तव्य को समझ सकता था, कैसे समान जनक के स्थान पा सकता था, कैसे अपनी हालत सुधारने के लिए अच्छा कारोबार कर धनवान बन सकता था। जब धार्मिक व्यवस्था इतनी कठोर थी, इतनी व्यवस्था के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ऋषि शंभु का वध कराया जाता है। जबकि शंभु तपस्या करते थे, उनके आत्म कल्याण के इस काम से किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। लेकिन छोटी जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे, समान पाए, जब तब करे तो उसका यह कार्य नियमों के एवं व्यवस्थाओं के विपरीत माना गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र के द्वारा ऋषि शंभु का वध करवाकर सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड दिया जाता है। आचार्य द्रोणाचार्य के पास झील बालक एकलव्य शिक्षा ग्रहण करने जाता है, लेकिन भील पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से माना कर दिया जाता है। एकलव्य अपनी समाधान से, अपनी साधना से धनु विद्या पारंगत हो जाता है। छोटी जाति के निषाद एकलव्य में उच्च विद्या न रह पावे, अपने उद्देश्य में वह निष्फल हो जावे। इस हेतु गुरु दक्षिणा के नाम पर दाहिने हाथ का अंगूठा काट लिया जाता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिए जा सकता है। जब ज्ञानी ध्यानी व योग्य व्यक्तियों को छोटो जाति के कारण विद्या पढ़ने की मनाही थी, यदि किसी प्रकार उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली तो उससे नष्ट करने का प्रयास किया गया है। सदियों से इन निर्योग्यताओं और निषेधों के बीच गुजरने के परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्ग की अधिकांश जातियों में घोर अशिक्षा व अज्ञानता विद्यमान रही है। आदरणीय सम्मानित साथियों, इस प्रकार से मनुस्मृति में लिखा गया है, शूद्र अति शूद्र को भेदभावपूर्ण दंड सहित लिखा गया है। और बहुजन समाज के लोग अति शूद्र के लोग उस ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को अपने सर पर लेकर ढो रहे हैं। नकार देना चाहिए, उसे प्रतिरोध करना चाहिए, प्रतिशोध लेना भी चाहिए। नमो बुद्धाय।